सर्प को और कछुए को यदि पानी से निकाल दिया जाए, सर्प को यदि पानी से निकाल दिया जाए तो सर्प मरता नहीं है। कछुए को पानी से यदि निकाल दिया जाए तो कछुआ मरता नहीं है। पर विडंबना उस मछली की है कि उसे पानी से निकाल दिया जाए तो मछली तड़प तड़प कर मर जाती है। भक्तों, जैसे मछली तड़पने लगी, तड़पती है पानी के लिए, ऐसी वो सारी गोपियां उस समय मछली की तरह कृष्ण की प्राप्ति के लिए तड़प रही थीं। बस वो तड़प जब भगवान ने देखा कि मर जाएंगी। अच्छा भक्तों, इस सृष्टि में, इस युग में भगवान को किस विधि से पाया जाए हमें नहीं पता। ना तो हम पूजा करना जानते हैं, ना तो पाठ करना जानते हैं, हमसे कुछ भी नहीं आता। परंतु याद रखिएगा, यदि भगवान को पाना है तो एक सरल सा उपाय है। यदि वो उपाय कर लिया जाए तो इस युग में ईश्वर मिलकर ही रहेंगे। उपाय क्या है? छोटे छोटे बच्चे जब अपनी जिद पूरी कराते हैं ना तो रोते हैं। यदि उस कृष्ण की याद में आंखों से दो आंसू गिर जाएं, और आंसू यदि गिर जाएं उस प्रेम में, उसकी प्राप्ति के लिए, तो निश्चित मानिए कि वो मिलकर ही रहेगा। एक बच्चा माँ के पास सोया था, अभी केवल 6-7 महीने का था। वो बच्चा पलटता हुआ बेड से नीचे गिर गया। नीचे गिर तो गया, क्या वो खुद बेड में चढ़ सकता था? इस योग्य था? नहीं, वो खुद उस बेड में नहीं चढ़ सकता था। परंतु चढ़ तो नहीं सकता था, पर वो एक काम जरूर कर सकता था। क्या कर सकता था वो? बोले, रो सकता था। केवल रो सकता था वो। यदि रोएगा तो माँ जहां होगी, जिस हाल में होगी, जैसे बेटे का रोना सुनकर माँ की आंख खुलती है और तुरंत माँ जाकर के अपने बेटे को उठाकर हृदय से लगा लेती है, ऐसे ही जब भक्त का रोना भगवान सुनते हैं तो तुरंत भगवान अपने भक्त को अपने हृदय से लगा लेते हैं। शर्त केवल इतनी है कि आपको भी उस ईश्वर के लिए रोना पड़ेगा। यदि रोकर के आपने उसे पुकारा है तो निश्चित मिलकर के रहेंगे। यदि रोकर नहीं पुकारा तो नहीं मिलेंगे। हाँ, इसलिए शर्त केवल इतनी कि रोइए उस ईश्वर की याद में, उस परमात्मा की प्राप्ति में, जैसे मीराबाई रोया करती थी। हाँ, सारी गोपियां रोकर पुकारने लगी, कृष्ण प्राण निकल जाएंगे। विरह के सागर में गोपियां डूबने लगी, अब प्राण निकल जाएंगे। ये स्थिति उत्पन्न हुई। तब भगवान को लगा कि अब नहीं गया तो प्राण निकल जाएंगे, अब देर हो जाएगी। जब गर्मी भयंकर पड़ती है ना मेरी माँ, तो पृथ्वी बिल्कुल सूख जाती है। गर्मी के बाद ही बारिश होती है। गर्मी जितनी अधिक होगी, बारिश उतनी अधिक होगी। ऐसे ही जब भक्त अपने आप को विरह की अग्नि में तपाता है तो ही कृष्ण की कृपा की बरसात होती है, अन्यथा संभव नहीं। आप जितना तपाएंगे अपने आप को, उसकी याद में, उसके प्रेम में जितने आंसू बहाएंगे, आप उतने ही जल्दी पहुंचेंगे। और ईश्वर की याद में जब आंखों से आंसू गिरते हैं ना, तो हमारे हृदय के पाप ही, हमारे अंदर के पाप ही आंसू के रूप में पिघल कर गिर जाते हैं। हृदय अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और ईश्वर का दर्शन वैसे ही होता है जैसे उन गोपियों को अब दर्शन हो गया। इति गोप्या प्रगायन्त्यः प्रलपत्यश्च चित्रधा रुरुदुः सुस्वरम् राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। जब गोपियों के अंदर प्रबल उत्कंठा हुई कृष्ण को पाने की, तब भगवान तासामाविर वृक्षोरिस्मयमान मुखाम्बुजः पीताम्बरधरः स्रग्वे साक्षान्मन्मथः।
भगवान गोपियों के मध्य में प्रकट हो गए। सारी गोपियां प्रसन्न चित्त से गोविंद की ओर देखने लगी और कन्हैया से शिकायत करने लगी, कन्हैया तुम बड़े निष्ठुर हो, बड़े निष्ठुर हो, बड़े निर्दयी हो। यदि आप हमें छोड़कर चले गए, यदि नहीं आते तो हम क्या बचती? कन्हैया हम तो मर जाती ना। कन्हैया बोले सखियों, जाने के बाद, बिछड़ने के बाद जो मिलने का आनंद है वो अद्भुत है, इसलिए हम चले गए ताकि उसके बाद जो मिलन का आनंद हो वो कई गुना हो। भगवान से गोपियां शिकायत करने लगी और उसी मध्य गोपियों की शिकायत पूरी हुई, भगवान के संग ताता थैया करके नाचने लगी। उनको ईश्वर की प्राप्ति हो गई। भगवत प्राप्ति कब हुई? जब उन्होंने रो करके कन्हैया को पुकारा। गोपियों ने कोई फॉर्मेलिटी नहीं की। आप लोग पूरा जीवन फॉर्मेलिटी में ही लगा देते हैं। भगवान, आपने कभी सुना कि गोपियों ने भगवान की पूजा की हो, आरती उतारी हो? सुना? नहीं सुना। क्योंकि गोपियां भगवान की पूजा नहीं करती थी, आरती नहीं उतारती थी, वो तो केवल प्रेम करती थी। प्रेम ही पूजा है, प्रेम ही भक्ति है, केवल प्रेम, राम ही केवल प्रेम प्यारा। अच्छा मैं एक बात बताओ, आपका पति आपको प्रेम ना करे, बाकी सोना चांदी सब दे दे, आपको पसंद है? हम साधारण प्राणी यदि प्रेम चाहते हैं तो क्या भगवान आपसे धन दौलत की डिमांड करता है कि हमें चैन चढ़ाओ, सोना चढ़ाओ, हीरा चढ़ाओ, मोती चढ़ाओ? केवल प्रेम, अधिक से अधिक। अच्छा आप लोग भगवान से प्रेम करते हैं कि नहीं? कितना? इतना 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 कितना? इतना। चलिए हम देख लेते हैं कितना। जितना प्रेम आप अपने बेटे से करती हो, यहाँ तो वैसे सच ही बोलना पड़ेगा ना, झूठ तो नहीं चलेगा। जितना प्रेम आप अपने पुत्र से करते हैं, स्त्री पुरुष हम दोनों से पूछ रहे हैं, क्या इतना प्रेम ईश्वर से करते हैं? यदि करते हैं तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ, और नहीं करते तो प्रार्थना करूंगा कि जितना प्रेम आप अपने बेटे से करते हो ना मेरी माँ, उसका आधा प्रेम भी जिस दिन भगवान से कर लोगी ना, नैया पार हो जाएगी। विडंबना तो ये है कि आपको पूजा की थाली सजानी आती है और कन्हैया से बेटे से आधा प्रेम करना भी नहीं आता। आपसे फॉर्मेलिटियां करा लो, सारी कर लोगी आप। चंदन नहीं है तो चावल नहीं है, तो साड़ी नहीं है, तो चूड़ी नहीं है, तो ये नहीं है, तो वो नहीं है, तो ये। क्या करेंगे भगवान इन सब चीजों का, बताओ। अब देखो यहाँ पर सब कुछ है, ये बिस्किट है, ये केला है, ये सब फल फूल रखे हैं, ये सब रखा सिस्टम। इन सब चीजों की बताओ कन्हैया को क्या जरूरत है? किसी भी चीज की जरूरत हो तो बता दो, है जरूरत? कोई जरूरत नहीं है। इसलिए कथा में जब आओ तो केवल सच्चा हृदय ही लेकर आओ, खाली मन ही लेकर आओ, ये सब वस्तुएं मत लाया करो, है ना? चढ़ाना हो तो वस्तु नहीं, कह चुका हूं, अपने आप को चढ़ाइए। गीता में भगवान ने कहा है मुझे 4 चीजें बहुत पसंद है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। भगवान को क्या पसंद है जरा सुनिएगा। पत्रम, कौन सा पत्ता पसंद है भगवान को? तुलसी का, बोल दिया ना आपने, क्योंकि आपको फॉर्मेलिटी बहुत अच्छी लगती है। दिया ना आपने, क्योंकि आपको फॉर्मेलिटी बहुत अच्छी लगती है। तुलसी का पत्ता नहीं,
मैं कह चुका हूं कि तुलसी का पत्ता सबसे हल्का होता है। उसका आशय ये है, उसका अर्थ ये है कि जैसे तुलसी का पत्ता सबसे हल्का होता है, उसी प्रकार अपने आप को तुलसी के पत्ते की तरह बनाकर गोविंद के चरणों में अपने आप को समर्पित करना है, ना कि तुलसी का पत्ता। पत्रम ये है, इसका अर्थ ये नहीं है कि आप तुलसियां चढ़ाना छोड़ दें, परंतु पहले अपने आप को चढ़ा दीजिए तुलसी का पत्ता बनाकर। तुलसी का पत्ता बिल्कुल हल्का होता है ना, फूंक मारने से उड़ जाता है। तो क्या आप इतने हल्के हैं? क्या आपका अहंकार मिटा, क्रोध मिटा, लोभ मिटा, वासना मिटी? नहीं। जिस दिन आप भी फूंक मारने से उड़ जाएं, समझ लेना कि आप भी अब तुलसी का पत्ता हो गए हैं, अब आप भी भगवान के योग्य बन गए हैं। जब तक आपके भीतर वजन है अहंकार का, अभी कोई धक्का मार दे आपको, देख के नहीं चलता, फूट गई तेरी आंख, ये अहंकार, ये सारी चीजें यदि हमारे भीतर हैं तो अभी हमारा तुलसी भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। तुम बोरों से चढ़ा दो, 1 कुंटल चढ़ा दो, और जिस दिन अपने आप को तुलसी बना दोगे, उसके बाद 1 पत्ता चढ़ाओगे तो वो स्वीकार होगा भगवान को। पत्रम ये है, पत्रम। दूसरा है पुष्पम। भगवान को प्रिय क्या है? पुष्प। कौन सा पुष्प? ये पुष्प, ये पुष्प कौन सा पुष्प है? ये पुष्प जो है ना मेरी माँ, ये आप और हमने नहीं बनाया, ये ऑलरेडी उनका ही है, आपका इसमें कुछ नहीं है। रंग भी उसने किया, उसको इस प्रकार से भी उसने बनाया। पुष्पम कौन सा? पुष्प का एक नाम होता है पर्यायवाची सुमन, होता कि इसका एक नाम होता है सुमन। सु मतलब सुंदर, मन मतलब मन। अपने मन को सुंदर बना करके गोविंद के चरणों में चढ़ा देना ही पुष्प चढ़ाना है। पुष्पम पत्रम पुष्पम फलम। कौन सा फल? कौन सा फल भगवान को चढ़ाना चाहिए? नारियल। एक दिन हम बिहारी जी के मंदिर में खड़े थे बिहारी जी का दर्शन करने। सुबह 8:30 बजे का दर्शन था, 8:25 में उनका पर्दा खुलता है। जैसे ही पहला दर्शन हुआ, एक सज्जन के हाथ में आधा किलो मिठाई का डिब्बा था। मैंने अपनी आंखों से देखा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। साहब सोचिए, बिहारी जी के सामने खड़े होकर उसने आधा किलो की मिठाई का डिब्बा फेंक दिया जोर से। सोचो कि वो डिब्बा भगवान के मुंह पे लगता तो क्या हालत होती। एक साहब ने फूलों को ऐसे ऐसे किया और फेंक दिया। अच्छा था किसी के हाथ में नारियल का गोला नहीं था, नहीं सीधे मुंह पे जाता। ऐसी पूजा है लोगों की, हाँ, ऐसी पूजा करते हैं लोग। क्या ये उचित है? क्या ऐसी पूजा स्वीकार है भगवान को? पूजा का अर्थ तो जान लीजिए। पूजा का अर्थ ये नहीं है कि आप फेंकें। क्या करें? तो महाराज जी, फिर माला हमने 200 रुपए की खरीदी है, इसका क्या करें? हाँ, माला आप खरीदिए, सबसे पहले उसे हाथ में यूं रखिए और बिहारी जी के सामने खड़े होके भाव से। अभी हमने आपको नील कमल की माला पहनवाई कि नहीं? वो माला पहनी कि नहीं ठाकुर जी ने? आपको अभी हमने भाव की मानसिक पूजा कराई, उसमें हमने बोला था कि नील कमल की माला भगवान को पहनाइए। आपने पहनाया कि नहीं? उसमें आपका खर्चा हुआ? नहीं हुआ, पर नील कमल की माला आपने पहना दी और प्रत्यक्ष पहनाई। इस प्रकार का भाव बनाइए कि हम माला ठाकुर जी को पहना रहे हैं। बस पहन गई माला, हो गई, ये चढ़ गई माला। अब फेंकोगे तो ही चढ़ेगी, वो आपका ही सब्जेक्ट है। हमने अभी लड्डू खिलाए मानसिक रूप से भगवान को, खा लिए कि नहीं? आप बिहारी जी के मंदिर जाइए, पेड़े खोलिए, भगवान को भाव से वहीं से निवेदित कर दीजिए, प्रभु स्वीकार कर दीजिए। बस चढ़ गए, भाव बनाइए, चढ़ गया। भाई एक बात बताइए, आपका बेटा अमेरिका में रहता है, यहाँ से आपका कोई जानकार भाई है, बेटा है, उसे आपको 50,000 रुपए भेजने हैं, तो कैसे भेजेंगे? कैसे भेजेंगे? आप अपनी छत से फेंकना। हाँ बेटा, हम भी चढ़ गए छत पे, तुम भी चढ़ जाओ, हम फेंक रहे हैं। और जैसे बिहारी जी के मंदिर में फेंक दिया, ऐसी फेंक दो, पहुंच जाएंगे? नहीं, आपको बैंक में डालना पड़ेगा। बैंक में यहाँ जमा होंगे तो वहाँ
पहुंच जाएंगे। जैसे आपका धन यहाँ से वहां कैसे पहुंचता है, बोले बैंक के माध्यम से, ऐसे ही हमारी वस्तुएं भगवान तक कैसे पहुंचती हैं, बोले श्रद्धा की बैंक है ना, उस श्रद्धा के बैंक में जमा कर दो, बस ईश्वर तक पहुंच गए। भाई जैसे गर्भवती नारी भोजन करती है तो माँ खाती है तो बेटे के पेट में अपने आप चला जाता है, गर्भवती नारी जैसे माँ का खाया बेटे के पेट में चला जाता है, ऐसे आप जो भगवान को खिलाना चाहते हैं वो दीन दुखी गरीबों में बांट दीजिए, वो भगवान में पहुंच जाएगा, भगवान स्वीकार कर लेंगे, बस हो गई। हाँ भक्तों, भगवान इस प्रकार की पूजा स्वीकार करते हैं। पत्रम पुष्पम फलम, कौन सा फल भगवान को चढ़ाना चाहिए, बोले कर्मों का फल। कौन सा फल चढ़ाए मेरी माँ, आप अच्छे कर्म करिए, कथा सुन के आपने अच्छा पुण्य कमाया, अच्छे कर्म किए, अब वो अच्छे कर्मों का फल भगवान के चरणों में समर्पित। प्रभु आज मैंने जो भी पुण्य किया वो आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूँ, तुदेयमस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पित, ये कर्मों का फल। और आखिरी चीज है तोयम, पत्रम पुष्पम फलम। तोयम मतलब होता है जल। कौन सा जल भगवान को चढ़ाना चाहिए, पानी हमारी माता डालती है, अभी ठंडी में भी शंकर जी को जल चढ़ा रही है, बेचारे शंकर जी की क्या हालत होती होगी। कौन सा जल, बोले भगवान की इस प्रकार से पूजा हो, भगवान की ऐसी पूजा हो। ये लिंक कभी कभी जुड़ता है, ये कनेक्शन कभी कभी होता है, और जब होता है ना तो प्रेम उमड़ता है, तब लगता है सब छोड़ दो बस कृष्ण के लिए रहो, परंतु कभी कभी आंसू नहीं आते, कभी कभी वो कनेक्शन नहीं होता, नहीं जुड़ता। तो आपका जब जुड़ा तब आपने यदि घर परिवार छोड़ दिया और वो कनेक्शन टूट गया तो क्या करेंगे, तो क्या करेंगे। इसका अर्थ है कि भगवान ने भी गृहस्थी नहीं छोड़ी। वो कनेक्शन कैसे बना रहेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। भगवान राम ने भी विवाह किया, कृष्ण ने भी विवाह किया, राम के गुरु श्री वशिष्ठ जी ने भी विवाह किया। सारे लोगों का जीवन गृहस्थ में था। क्यों था, क्योंकि गृहस्थ आश्रम 3 और आश्रमों में श्रेष्ठ आश्रम है। 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। सबसे श्रेष्ठ आश्रम है 2 नंबर का गृहस्थ आश्रम। यदि गृहस्थ ना होंगे तो भगवान का अवतार कहाँ होगा। गृहस्थों के घर भगवान आए कि नहीं। दशरथ जी गृहस्थ थे, वसुदेव देव की गृहस्थ थे। यदि ये गृहस्थ ना होते तो भगवान का अवतार कहाँ होता। तो भगवान जब भी आते हैं तो गृहस्थों के घर आते हैं। तो आप तो गृहस्थ हैं। गृहस्थी बुरी नहीं होती मेरी माँ, गृहस्थी को चलाने का तरीका गलत होता है। हमें ड्राइविंग नहीं आती और हम गाड़ी पे बैठेंगे तो ठुकेगी। आपको भी गृहस्थी की गाड़ी में बैठने के पूर्व गृहस्थों का नियम सीख लेना चाहिए। किस प्रकार गृहस्थी चलाई जाती है वो सारे नियम हमारे पास होने चाहिए। गृहस्थ जीवन में क्या क्या जरूरी है। दाल आप बनाते हैं तो उसमें क्या क्या जरूरी होता है। आपको धनिया पत्ती भी होना, आपको मसाले भी होना, हल्दी भी होना, आपको घी भी होना, थोड़ा सा हींग भी होना। ये सब डालेंगे तो बढ़िया सी दाल बनेगी। ऐसे गृहस्थ जीवन की गाड़ी ऐसी क्या क्या अनिवार्य है। सामग्री तो हो आपके पास। आप सामग्री मतलब संस्कार, ज्ञान, बोध, वो संस्कार, वो सामग्री इकट्ठी नहीं होती। आप शादी कर लेते हैं और शादी कर लेते हैं तो वो टूट जाती है, 1-2 साल में तलाक हो जाता है। आपके जो बच्चे हैं आज, इन बच्चों को ना गृहस्थी की गाड़ी चलाने नहीं आती। ये कथा तो कभी सुनते नहीं है, गीता रामायण कभी पढ़ते नहीं है। हाँ, सीधे कॉलेज से आए, शादी कर ली, तो कॉलेज में थोड़ी पढ़ाया जाता है कि तुम्हें गृहस्थी कैसे निभानी है, कैसे चलानी है। पहले के लोग गुरुकुल में जाते थे पढ़ने के लिए, तो वहाँ पर वेद पुराण बताए जाते थे, तो वहाँ पर रामचरितमानस में राम की पूरी गृहस्थी बताई जाती थी। महाभारत पढ़ाया जाता था कि जीवन में जब ऐसी स्थिति आए तो क्या करना चाहिए।
महाभारत में दो पक्षों की बातें हैं, कौरव और पांडव, और दोनों लोग गृहस्थ थे। द्रौपदी गृहस्थ थी, कुंती माता गृहस्थ थी कि नहीं, और इन गृहस्थों ने किस प्रकार 12 वर्ष वनवास में गुजारे और किस प्रकार का सुशासन किया, पूरी गृहस्थी की चर्चाएं हैं। आप लोग महाभारत पढ़ते ही नहीं, बोलते हैं कि महाभारत घर पर रखने से महाभारत होता है। पाकिस्तान में तो किसी के घर नहीं है, फिर भी वो रोज महाभारत कर रहा है। थिंकिंग गलत बना ली आपने शास्त्रों के प्रति। आज बच्चा पढ़ लिख के आता है, शादी हो जाती है। आपने देखा होगा जितने भी रिलेशन हो रहे हैं, शादियां हो रही हैं, साल 2 साल में धागे कच्चे हो जा रहे हैं। लड़की बोलती है, लड़की भी 25,000 रुपये महीने कमाती है, लड़का भी 25,000 रुपये महीना कमाता है। एक दिन लड़के ने बोला, पति ने बोला, सुनो यहाँ ये करो। पत्नी बोली क्यों करें, हम भी तो कमाती हैं, क्यों करें, हम आपकी क्यों सुने। लड़की बोलती हम क्यों सुने आपकी, हम आपके बाप का थोड़ी खाती, हम अपना खाती। भाई साहब, ऐसी अकड़ में तो गृहस्थी नहीं चलेगी आपकी। यदि ऐसी अकड़ है तो हमारी तो प्रार्थना है कि आप शादी मत करना, सुखी रहोगे। शादी यदि करना है तो आपको झुकना पड़ेगा। बाल्टी कुएं में उतरती है तो वो झुक करके ही भर करके आती, झुके नहीं तो भर के कभी नहीं आए। गृहस्थ जीवन में उन्हीं की झोली में खुशियां भरती हैं जो झुकना जानते हैं। बाल्टी की झोली में तब पानी भरता है जब वो झुकती है। तो पुरुष को भी झुकना पड़ेगा और नारी को भी झुकना पड़ेगा। यदि आप अहंकार रखें, एटीट्यूड रखें तो भाई सब काम नहीं बनेगा, फिर तुम्हारा तलाक ठीक हो रहा, तुम इसी के लायक हो। दूसरी जगह जाओगे तो वहां भी भाग के आ जाओगे, तुम्हारा मन कहीं नहीं लगेगा, हमसे लिखवा लो। 10-20 हो जाएंगे पूरी जिंदगी में। एक चेला गुरुजी के पास गया, गुरुजी हम शादी करें कि नहीं करें, आप बताओ। आप ज्ञानी हो ना, समझदार हो। गुरुजी अपनी पत्नी से बोले, सुनती हो, जरा दिया जला के ले आओ। दिन के 12 बजे थे, आंगन में बैठे थे। पत्नी बोली क्यों, बोले पुस्तक पढ़नी है। अब वो पूछने गया था, उसको लगा हम पागलों के घर आ गए। पत्नी भी बड़ी अच्छी लेके आ गई, लालटेन लेके आ गई। लो, थोड़ी देर बाद गुरुजी ने कहा, सुनते हो, वो हमारे घर भैया जी आए हैं, जरा 2 गिलास दूध ले आओ, बढ़िया सी शक्कर डालना। हाँ, लाई, शक्कर की जगह नमक घोल के ले आई। 1-1 चम्मच दोनों गिलासों में रखा। आज गुरुजी ने दिया, लो बेटा पियो। उसने दूध पिया तो वो नमक वाला दूध कैसे पिया, थू करके पूरा। गुरुजी बोले क्या हुआ, बोले खारा है। गुरुजी बोले लाओ, दूध फेंकते नहीं। दूध लिया, गुरुजी ने पी लिया। अब उसे कंफर्म हो गया बुढ़ा बुढ़ी पागल है। जाने लगा। गुरुजी बोले कहाँ जा रहा है, बोले गुरुजी आए थे पूछने के लिए, पर आप तो पागल निकले, हम जा रहे हैं किसी और से पूछेंगे। गुरुजी बोले पागल नहीं है, पागल तेरे प्रश्न का उत्तर था ये कैसा उत्तर था। गुरुजी ने कहा कि मैंने पत्नी से बोला कि दीपक लाओ, तो वो कह सकती थी ना, अंधे हो गए हो क्या, दिन के 12 बजे दीपक लग रहा है आपको। पर मैंने मांगा तो चुपचाप उसने दे दिया, कोई प्रश्न नहीं किया। और दूसरी बार गलती उसने करी, मैंने शक्कर मांगी थी दूध में, उसने नमक दे दिया, तो मैं बोल सकता था क्यों तेरी फूट गई है क्या। समझ नहीं आता नमक और शक्कर क्या होती है। उसने गलती करी तो मैंने कुछ नहीं जवाब दिया, मैंने गलती की उसने कोई जवाब नहीं दिया। मेरी गलतियों को उसने सहन करना सीख लिया है, उसकी गलतियों को मैंने सहन करना सीख लिया है। सभी के लिए भी राधे